हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.8 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.8। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ पान फिल्ड विथ हॉट फूड कूल्स from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degree Celsius। कि हमें ये गिवन है कि एक पान है, उसके अंदर कोई भी हमारे पास विसल है, पान है, उसके अंदर क्या रखा हुआ था? हॉट फूड रखा हुआ था। अब वो हॉट फूड क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। जो पान का जो टेम्परेचर, फूड का टेम्परेचर ज़्यादा था और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, तो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो वो जो ठंडा होगा तो वो ठंडा होकर 94 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया? 86 डिग्री सेल्सियस। उसे टाइम कितना लगा? 2 मिनट्स। कब? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बताना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। कि हमसे पूछा है कि अगर 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में अगर 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? के डेल्टा टी। ये होता था हमारा, यहाँ कैपिटल टी लिखा था हमने। तो डी क्यू अपॉन, यहाँ माइनस साइन भी था। माइनस साइन ये इंडिकेट करता था कि ये रेट ऑफ कूलिंग धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है। अभी हमें माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता था? के डेल्टा टी। अब यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। ये जो डी क्यू था, डी क्यू क्या था? चेंज इन टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो मैं इसे इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डी टी। डी टी क्या था? हमारा टाइम, अपन में मैंने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू के डेल्टा टी। ये डेल्टा की क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। डेल्टा टी क्या है? कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब जो ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 94 और एक है 86, और सराउंडिंग का तो हमारे पास एक ही टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखेंगे? कि हमने देखो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 94 माइनस 86, ये तो क्या आ गया हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। टाइम डी टी मतलब टाइम, टाइम कितना लगा? 2 मिनट। तो अपन में मैंने लिख दिया 2 मिनट, ठीक है। इज इक्वल टू के एज इट इज डेल्टा टी। डेल्टा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, कि उन दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो इस ऑब्जेक्ट के तो दो टेम्परेचर है, इस ऑब्जेक्ट के तो दो टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर है, तो हम सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट में का टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर लेंगे। कि ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट का ले लेंगे एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 94 प्लस 86 कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो ये 90 क्या है? हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। 90 क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20। तो अब चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है? 94 माइनस 86 मतलब 8 अपॉन 2 मिनट इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है। T2 माइनस T1, तो T2 ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री, और T1
सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 8/2 मिनट इज इक्वल टू के 90 - 20, 90 - 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिख दो। इसे हम क्या दे दे, ये 70 डिग्री जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में लिख दे क्या, चलो डिवाइड में लिख देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी 8/2 मिनट इंटू 70 इज इक्वल टू कितना आ गया के। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड थिंग में कि जब टेम्परेचर कितना है 71 से 69 हो गया, अभी भी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कितना है 20, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ 71 - 69 अपॉन में क्या आएगा टाइम तो हमें पता नहीं है, तो हम टाइम कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, इनटू के एज इट इज़। फिर से टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए ऑब्जेक्ट के 2 टेम्परेचर दिए हैं, तो ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालेंगे एवरेज टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं 71 + 69 डिवाइडेड बाई 2। 71 + 69 कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज टेम्परेचर कितना आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई 70 और सराउंडिंग की वैल्यू कितनी है 20। तो 70 - 20 कितना हो जाएगा 50। तो ये है 71 - 69 तो कितना आ गया 2। अब ये 70 ये है अपॉन में टाइम इज इक्वल टू के 70 - 20 कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आकर डिवाइड में, तो 2/टाइम इंटू 50 इज इक्वल टू के। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल। बुक में क्या किया है कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन और 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो इक्वल। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2 मिनट इंटू 70। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 डिवाइडेड बाई टाइम इंटू 50। ठीक है, अब इस 2 से ये 8 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में। हमें टाइम निकालना है तो टाइम को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो ये टाइम इधर डिवाइड में है इक्वल टू इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो ये टाइम आ गया हमारा मल्टीप्लाई में। ये जो 2 है वो एज इट इज़, ये 70 यहाँ पर डिवाइड में है इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 70 आ गया मल्टीप्लाई में। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में, तो ये 4 आ गया डिवाइड में। ये 50 डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में ही रहेगा। अब ये जो टाइम है, टाइम की वैल्यू हमने किस में ली थी मिनट में, तो इस वाले टाइम की वैल्यू भी किस में आएगी मिनट में। इस 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल। ये 2 से 4 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई टाइम की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 मिनट। तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 0.7, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.7। ये वैल्यू किस में आई मिनट में, ये वैल्यू किस में आई मिनट में। हमें अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है जो मिनट है वो कितने सेकंड के इक्वल होता है 60 सेकंड। तो मिनट की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42। 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 42, और यहाँ पर 6 के बाद एक 0 है तो यहाँ भी आंसर में हमें लगाना पड़ेगा 0। अब 1 डिजिट से पहले क्या है पॉइंट, तो यहाँ भी हमने 1 डिजिट से पहले क्या लगा दिया पॉइंट। तो जो हमारा टाइम है, टाइम कितना आ गया 42 सेकंड के। वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा 42 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट है वो 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक 2 मिनट में ठंडा हुआ,
तो हम और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें गिवन था, तो हमसे पूछा था कि 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि चेंज इन टेम्परेचर अपन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, के डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो चेंज इन टेम्परेचर लिख दिया, टाइम गिवन था लिख दिया, के तो कांस्टेंट है एज इट इज़, इसलिए दोनों में के क्या है, सेम। अब टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का लेना है। ऑब्जेक्ट के हमें 2 टेम्परेचर गिवन थे, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का पहले क्या निकाल लिया, एवरेज टेम्परेचर। तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये आगे 70 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में। फिर हमने क्या कहा कि इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाले के लिए बात की, तो सेकंड वाले के लिए फिर से चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो फिर से ऑब्जेक्ट के 2 टेम्परेचर्स गिवन थे, तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का क्या निकाला, एवरेज, एवरेज में से सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस कर दिया। ये 50 था, 50 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में। ये भी के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हो गए इक्वल, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट कर दिया। 2 से 8 4 टाइम में कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो गया। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो हमने नहीं, इसे नहीं, क्या किया हमने, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो गया। और ये जो टाइम था, टाइम इधर डिवाइड में था इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। 70 इधर डिवाइड में था इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 से 4 कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में। तो ये 7, तो एज इट इज़ 5 × 2 कितना हो गया, 10, 7/10 कितना हो गया, 0.7। 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 42। तो क्योंकि टाइम को, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में, और मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, टाइम कितना आया, 42 सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट को 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, 42 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।